उज्जैन के बहुप्रसिद्ध मंदिरों हेतु सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। तीनों शिफ्टों में काम कर सके केवल पुरुष सुरक्षा कर्मी। मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, कलभैरव मंदिर, लड्डू यूनिट, वैदिक प्रतिष्ठान इत्यादि। सैलरी 8,519 जोड़ PF जोड़ ESIC। ड्यूटी -8 घंटे एवं साप्ताहिक अवकाश 26 दिन काम, 4 छुट्टी। योग्यता 8वीं पास, हाइट 5 फुट 7 इंच। आयु 21 साल से 45 साल। दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, 5 पासपोर्ट साइज फोटो। भर्ती फीस 3,500। संपर्क क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, D326 शिप्रा विहार कॉलोनी, मैंगो गार्डन के पास, उज्जैन में। नोट इंटरव्यू और कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। साल में 4 नवरात्रि होती है, जिसमें 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। माता हरसिद्धि के मंदिर में गुप्त नवरात्रि को लेकर विशेष पूजन अभिषेक किया जाता है। उज्जैन में गुप्त नवरात्रि का खास महत्व माना गया है। उज्जैन धार्मिक नगरी होने के साथ साथ तंत्र साधना का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। उज्जैन में तंत्र की देवी माता हरसिद्धि के दरबार में विशेष पूजन शुरू हुआ। 9 दिन तक चलती है गुप्त पूजा पाठ व साधना। हिंदू धर्म में नवरात्रि मां दुर्गा की साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नवरात्र के दौरान साधक विभिन्न तंत्र विद्याएं सीखने के लिए मां भगवती की विशेष पूजा करते हैं। तंत्र साधना आदि के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद विशेष मानी जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि ऐसे साधकों के लिए होती है जो साधना के लिए विशेष मानी जाती है। तो इसमें साधना पद्धति जो भी सात्विक पद्धति से हम लोग यहाँ पे उपासना करते हैं हरसिद्धि देवी की। हरसिद्धि सिद्धि की दात्री है, ये विक्रमादित्य की देवी भी कही गई है। और यहाँ पे माता जी का जो एल्बो है, कोहनी है, वो वाला पार्ट यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे उसकी स्थापना हुई थी। जब सती के अंग शिव जी ने सारी जगह लेके जब पूरी पृथ्वी पे जब उन्होंने भ्रमण किया था, तो सीधे हाथ की जो कोहनी है वो यहाँ पे स्थापना की गई थी माता जी की। इनको हरसिद्धि देवी भी कहते हैं। ये हरसिद्धि की प्रदाता है और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है उज्जैन में। देखिए, गुप्त नवरात्रि जो है विशेषता, जैसा कि नाम है गुप्त नवरात्रि, तो इसमें सारे जो है गुप्त साधना के लिए ही जानी जाती है गुप्त नवरात्रि। और इसमें जो है मुख्य रूप से साधक जो लोग हैं, जो भगवती की साधना करते हैं, साधक हैं, वो लोग यहाँ पर भगवती के दरबार में आकर के दूर दूर से आते हैं भक्त लोग, और आकर यहाँ की जो भी साधना है, जो मंत्र साधना है, यंत्र साधना, वो साधना हो करते हैं। नवरात्रि में और कितने दिन की नवरात्रि होती है ये, और क्या विशेष पूजा होती है? नवरात्रि ये भी 9 दिनों की ही रहती है। जैसे वर्ष में 4 नवरात्रि होती है और 9 दिन ही यहाँ पर माता जी का जो है साधना और अनुष्ठान का क्रम जारी है। महाकाल मंदिर में गर्भगृह सहित नंदी हॉल और मंदिर के शिखर पर की गई रंगाई पुताई। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का 9 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। इस बार शिवरात्रि के पहले 29 फरवरी से भगवान महाकाल दूल्हा स्वरूप में सजने लगेंगे। इसके पहले मंदिर परिसर में साफ सफाई के साथ ही मंदिरों की रंगाई पुताई का दौर शुरू हुआ।
जैसे कि महाकाल महालोक बनने के पश्चात यदि आपने लास्ट ईयर भी देखा हो तो शिवरात्रि के जो हमारे 2 दिन थे, 2 दिनों में ही लगभग 10 से 12 लाख लोगों ने दर्शनार्थियों ने दर्शन किए थे और वही ट्रेंड लगातार पूरे साल भर चलता रहा है और दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहा है। यदि हम अभी 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी को भी ये संख्या लगभग 8,10,000 थी। तो ये संख्या बढ़ रही है, तो हम इस प्रकार से ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पर निश्चित रूप से विगत वर्ष की तुलना में ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसी तारतम्य में जो बेसिक तैयारियां होती हैं, जो बेसिक तैयारी पहले होती है कि पूरे मंदिर का रंग रोगन होता है, साफ़ सफाई होती है और साथ ही कुछ सिविल वर्क जो हमें उसके पहले करने हैं, जो लगातार कलेक्टर महोदय और संभाग महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है, चाहे वो टनल का काम हो या बाहर के काम हो, उन पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और उसके पहले के लिए शिवरात्रि के पहले के लिए ही जो शू स्टैंड से रिलेटेड चीज़ें हों या शामियाने से रिलेटेड चीज़ें हों या मैटिंग से रिलेटेड चीज़ें हों या जो पासेस प्रिंटिंग होती है, वो सभी चीज़ें की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। और जो साइनेज बनेंगे उस टाइम पे आने वाले दिनों में महाकालेश्वर प्रबंध समिति की मीटिंग इस पर ही होने जा रही है। फिर उसके पश्चात जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी की मीटिंग होगी और इन बेसिक तैयारियों के अलावा जो फाइनल तैयारी होगी कि किस जगह से श्रद्धालु आएंगे, किस जगह से उनका प्रवेश होगा, किस प्रकार से उनका एग्ज़िट होगा, ये उसके पश्चात डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जो बेसिक तैयारियां हैं वो महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा प्रारंभ कर दी गई हैं। मॉडल और एक्टर प्रिंस नरूला शनिवार को महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने कहा, बहुत आनंद आया, महाकाल के दर्शन से ऊर्जा महसूस की, अपने लिए, परिवार और देश दुनिया के लिए कामना की है। प्रिंस नरूला MTV रोडीज 12, MTV स्प्लिट्सविला 8, बिग बॉस 9 और नच बलिए 9 के विनर रह चुके हैं। MTV रोडीज के जज भी रह चुके हैं। कई म्यूजिक वेब सीरीज बॉम्बर्स में भी कर चुके हैं। मैं हमेशा सबको बोलूँगा, बचपन में तो सबको बहुत सारा प्यार, और जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अपने ज़्यादा परिवार के लिए बहुत कुछ मांगा है, बट मैं महाकाल से हमेशा यही प्रे करूँगा कि हमारे देश को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे और हमेशा बुराई से बचा करें। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में सुरक्षा कर्मियों से अभद्रता कर दी। मामला इतना बढ़ गया था कि श्रद्धालु समझाने पर भी नहीं समझे और हंगामा करने लग गए। दरअसल घटना शुक्रवार देर रात की है, जब देवास से आए 3 श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। दर्शन करने आए यह श्रद्धालु शराब के नशे में थे। युवकों के बर्ताव के बाद सुरक्षा कर्मियों का इन पर ध्यान गया, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवकों को बाहर जाने को कहा। इस पर कहा सुनी हुई और युवकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान मारपीट भी हुई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो के बाद महाकाल थाना पुलिस हरकत में आई है और इस मामले की जांच कर रही है।